नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी प्रेरणादायक शिक्षाप्रद बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है सच्चा विजेता। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेश सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। दूर दूर के गांव से लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए आ रहे थे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बता रहे थे, मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जीवन और आत्मा में अंतर क्या है। आत्मा तो अमर है, किंतु जीवन अर्थात ये शरीर अमर नहीं है, ये तो नाशवान है। आत्मा को ढकने के लिए शरीर तो वस्त्रों के समान है। जिस प्रकार वस्त्रों के फटने पर उनको बदल दिया जाता है, उसी प्रकार शरीर रूपी वस्त्र भी बदलता रहता है। आत्मा एक ज्ञान है और ज्ञान एक प्रकाश है। यही आत्म प्रकाश हमारे अंधे जीवन मार्ग को प्रकाश देता है। मोह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप लोग जीवन के उस मार्ग पर चलो जिसे त्याग कहते हैं। यही त्याग आप लोगों को शांति देगा और आप लोग चिंता मुक्त हो जाओगे। चिंता दुखों को जन्म देती है। इससे बचकर रहना ही बुद्धिमता है। त्याग के बिना कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों में से ऐसे कितने आदमी हैं जो मुझे अपने वस्त्र दान में दे सकते हैं। आपके इन वस्त्रों को मैं उन लोगों तक पहुंचा दूंगा जो नंगे हैं। भूखे को रोटी और नंगे को वस्त्र देने से बढ़कर कोई दान नहीं है। इससे बड़ी कोई श्रद्धा नहीं है। उस भीड़ में महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुनकर एक विचित्र सी लहर दौड़ गई। इस लहर में कई प्रश्न छुपे हुए थे। जैसा कि लोग सोच रहे थे कि मौत से रिश्ता तोड़ना इतना सरल नहीं जितना कहना सरल है। इसी प्रकार की हलचल भीड़ में हो रही थी। इन लोगों में एक आदमी कुछ अधिक ही उतावला नजर आ रहा था। उसका नाम था शंकर। वह अपना धोती कुर्ता दान में देना चाहता था, परंतु इसके साथ ही उसके मन से आवाज आई कि यदि तुम धोती दान में दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा। क्या तुम भी नंगे होकर लोगों की दया का पात्र नहीं बनोगे। दूसरे ही क्षण उसके कानों में महात्मा बुद्ध के ये शब्द गूंजने लगे, मोह को छोड़ दो। मोह ही संसार का शत्रु है, इंसान का शत्रु है, इससे बचो। शंकर दो पाटों के बीच में फंसा हुआ था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था और सोच रहा था कि वह क्या करे। वस्त्र देकर अपने कर्तव्य का पालन करे अथवा। काफी देर तक शंकर इस मंझधार में फंसा रहा, किंतु किनारा फिर भी न मिला। वह कोई फैसला नहीं कर पाया। अंत में जीत कर्तव्य की ही हुई, महात्मा बुद्ध के उपदेश की हुई। शंकर ने निर्णय कर लिया कि मैं अपनी धोती दान में दूंगा। इस दान से ही मोह जैसे शत्रु को जीत सकता हूं। शंकर सोचता रहा। इसी बीच महात्मा बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया। लोग उठ उठकर अपने घरों को जाने लगे। शंकर भी अपने स्थान से उठा और उसने अपनी धोती महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दी। वह अब जीत चुका था।
मोह जैसे शत्रु को उसने पराजित कर दिया था। वह बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा से सारा बोझ उतर गया हो। वह कह रहा था, मैंने तुम्हें जीत लिया, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें जीत लिया। अपने शत्रु को हराकर मैं खुश हूं। यही सब बोलता हुआ शंकर चला जा रहा था। रास्ते में शंकर को उस देश का राजा मिला जो महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनकर आ रहा था। उसने शंकर से पूछा, अरे तुमने क्या जीत लिया भाई? जरा हमें भी तो बताओ। अपने आधे मन को जीत लिया है मैंने महाराज। शंकर ने कहा, आधे मन को ही क्यों? राजा ने पुनः प्रश्न किया। महाराज, मेरा आधा मन तो कहता था कि तुम अपनी धोती दान में दे दो, और आधा मन कह रहा था तुम नंगे मत हो। किसी नंगे को दान दे रहे हो और तुम स्वयं लंगोटी पहनकर नंगे घूमोगे। परंतु अंत में महात्मा बुद्ध की शिक्षा ही काम में आई। मैंने आधे मन को हराकर विजय प्राप्त कर ली। शंकर ने जवाब दिया, वाह वाह, वास्तव में ही तुम महान हो। तुमने आज वह कर दिखाया जो तुम्हारे जैसा कोई आदमी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास एकमात्र धोती थी, वह भी तुमने दान कर दी। एकमात्र धोती को भी दान में दे दिया। ऐसा दिल किसके पास है भला? राजा ने कहा, मेरे पास है महाराज। शंकर जल्दी से बोला। राजा ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, मेरे रथ में रखे सारे वस्त्र उठाकर ले आओ। नौकरों ने उसी समय अपने राजा की आज्ञा का पालन किया और जाकर रथ में से राजा के शाही वस्त्र ले आए। लो बंधु, आप इन वस्त्रों को पहन लो। राजा के दिए हुए शाही वस्त्र पहनकर शंकर महात्मा बुद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। इसके बाद पुनः वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर उन शाही वस्त्रों को भी दान में दे आया। शंकर जब वापस आया तो राजा को पता चला कि इस आदमी ने शाही वस्त्र भी दान में दे दिए हैं। राजा ने उसे एक बार फिर अपने पास से नए वस्त्र दे दिए। अब उन वस्त्रों को भी शंकर महात्मा बुद्ध को अर्पित कराया। इस प्रकार राजा वस्त्र देता रहा और शंकर उन्हें महात्मा बुद्ध को अर्पित करता रहा। अंत में राजा ने अपनी हार मानते हुए कहा, शंकर, तुम ही सच्चे विजेता हो। तुम महान हो। दान देना तो कोई तुमसे सीखे। अब दोनों एक दूसरे के गले लगे और बाद में महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर सच्चे बौद्ध भिक्षु बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनोरंजन से भी अधिक ये शिक्षा भी मिलती है कि त्याग करने वाला निश्चय ही महान व्यक्ति होता है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी महात्मा बुद्ध की एक कहानी? अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे कल किसी और अन्य नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।